अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कारा एलजी। आज हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी अकरेंस के बारे में कि ये हमारे पास कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है और इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसकी जो ब्रांचेस है आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कारा की सिस्टमेटिक पोजीशन की तरफ। डिवीजन इसकी क्लोरोफाइटा है, क्लास इसकी क्लोरोफाइसी है, ऑर्डर इसकी कैरेलिस है, फैमिली इसकी हमारे पास केरेसिया है, जीनस इसकी हमारे पास कारा है। अब आते हैं इसकी अकरेंस की तरफ। कारा एलजी हमारे पास फ्रेश वाटर एलजी है। इसको हम कॉमनली स्टोन वर्ड्स भी कहते हैं। कारा एलजी हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट से कवर हुई होती है, जिसकी वजह से हम इसको स्टोन वर्ड्स कहते हैं। कारा एलजी ज़्यादातर हमारे पास तालाब, पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह में पाई जाती है। कारा एलजी में तकरीबन 180 स्पीशीज जो है वो मौजूद होते हैं, जिसमें 30 स्पीशीज जो है वो इंडिया में प्रेजेंट होती है। तीन स्पीशीज जो इंडिया में मौजूद होती है वो हमारे पास कारा ग्रेसिलेस है, कारा ब्रूनी है, कारा हेटी है। कारा एलजी हमारे पास ऐसी जगह पर मिलती है जहाँ पर लेस ऑक्सीजन मौजूद होता है, यानी ऑक्सीजन की मिकदार जहाँ पर कम होती है और हार्ड वाटर प्रेजेंट हो। हरा एलजी हमारे पास ऐसी जगह पर पाया जाता है। और जहाँ पर मॉस्क्वीटो का लार्वा मौजूद होता है, यानी जहाँ पर मॉस्क्वीटो का लार्वा प्रेजेंट हो, कारा एलजी वहाँ पर एब्सेंट होती है। कारा एलजी को ग्रीन एलजी भी कहा जाता है। ये हमारे पास डार्क ग्रीन कलर एलजी होती है। इसका सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना हुआ होता है। अब आते हैं इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। कारा एलजी हमारे पास मल्टी सेलुलर होती है और मैक्रोस्कोपिक होती है, यानी मैक्रोस्कोपिक मतलब कि हम इसे नेक्ट आई से देख सकते हैं, और मल्टी सेलुलर यानी कि ये बहुत सारे सेल से बना हुआ होता है। इसकी हाइट हमारे पास 20 टू 30 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। इसका जो टेल स्ट्रक्चर है इसको दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है राइजोइड्स और दूसरा हमारे पास है मेन एक्सिस। सबसे पहले आते हैं राइजोइड की तरफ। ये हमारे पास रूट लाइक स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास रूट है नहीं, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर जो है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये हमारे पास वाइट कलर की होती है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका मेन फंक्शन हमारे पास ये होता है कि ये किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने का काम करता है, यानी यूज फॉर अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अब आते हैं मेन एक्सिस की तरफ। मेन एक्सिस में सबसे पहले हमारे पास नोड मौजूद होता है। नोड हमारे पास जहाँ से न्यू ब्रांच अराइज होती है और तो उसे नोड्स कहते हैं। और इंटर नोड मतलब जब दो नोड के दरमियान जो डिस्टेंस मौजूद होता है, फासला मौजूद होता है, उसको हम इंटर नोड कहते हैं। इसमें हमारे पास इसके ब्रांचेस मेन एक्सिस के हमारे पास टू ब्रांचेस है। एक हमारे पास है लिमिटेड ग्रोथ और दूसरा हमारे पास है अनलिमिटेड ग्रोथ। तो सबसे पहले आते हैं लिमिटेड ग्रोथ की तरफ। लिमिटेड ग्रोथ हमारे पास जो है वो अनलिमिटेड ग्रोथ में ही अराइज होता है। लिमिटेड ग्रोथ हमारे पास कुछ वक्त के बाद डिस्ट्रॉय होता है। अराइज तो ये अनलिमिटेड ग्रोथ में ही होता है, शूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ में, लेकिन कुछ वक्त के बाद ये हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अनलिमिटेड ग्रोथ जो है वो हमारे पास मेन एक्सिस के दरमियान में से ही हमारे पास एक नई ब्रांच जो है वो राइज होगी और ये हमारे पास ग्रो करती चली जाएगी। इसकी ब्रांच रुकती नहीं है, मतलब ये हमारे पास ग्रो करती है। तो इसको हम अनलिमिटेड ग्रोथ कहते हैं। ये हमारे पास जो है कारा एलजी की स्ट्रक्चर है। इसका इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो ग्रास लाइक होती है, मतलब कि जंगल में जो ग्रास होती है इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास उस तरह की होती है। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट जो है वो हमारे पास राइजोइड्स है। इसकी राइजोइड की जो ये हमारे पास वाइट कलर की होती है, लेकिन ये हमारे पास रूट नहीं है, जस्ट इसकी स्ट्रक्चर जो है वो रूट लाइक होती है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है इंटरनोड। इंटरनोड हमारे पास दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम इंटरनोड कहते हैं। शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ हमारे पास अनलिमिटेड ग्रोथ में ही अराइज होती है, लेकिन ये कुछ वक्त हम के बाद हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और नोड जो है वो हमारे पास जब एक न्यू ब्रांच जब अराइज होती है
तो उसे हम नोट कहते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।